नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र की। आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार मुश्किल में है, जबकि संख्या बल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सरकार को बचाने के लिए पूरी योजना बना ली है। इसके बावजूद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तर्क टिप्पणी कर रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार के दिन गिने चुने रह गए। आप सभी लोग जानते हैं कि शिवसेना विधायकों को तोड़कर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपनी सरकार बनाई थी। ईडी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के जरिए इस बात में हम अभी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसको लेकर मुख्य न्यायाधीश ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी सरकारी वकील से विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कही। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मई को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को लेकर और वहाँ की सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने राज्यपाल की भगत सिंह कोश्यारी जो थे तत्कालीन राज्यपाल, उनकी क्रियाकलापों को लेकर उनको उनके जो किए गए कार्य को असंवैधानिक बताया था। विभाजन को उन्होंने असंवैधानिक माना था और विधानसभा के अध्यक्ष पर भी तल्ख टिप्पणी की थी कि उन्होंने बिना केवल बयानों के आधार पर ही विभाजन को मंजूरी दी है। उन्होंने 11 मई को विधानसभा अध्यक्ष को कहा, 18 सितंबर को फिर से कहा कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय कर दें। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को नोटिस जारी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि अध्यक्ष ने अपना निर्णय क्या लिया, तो उन्होंने कि अभी समय चाहिए। इतना सुनते ही माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि क्या अगले चुनाव तक विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं ले पाएंगे। 17 अक्टूबर को जब आप आए तो आप इस संबंध में माफ करें, उन्होंने ये कहा कि अगली सुनवाई में जब भी आप आइएगा तो विधानसभा अध्यक्ष का वह स्वीकारोक्ति जरूर लाएं जिसमें यह बताया गया हो कि आखिर आप कितने दिनों के अंदर इस समस्या का निस्तारण करेंगे। उनको और यानी कि उनका ये कहना था कि जल्दी से जल्दी उस संबंध में निर्णय होना चाहिए। आखिर विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के फटकार को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? उसका एक ही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष की जो छवि है सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकारे जाने के बावजूद और भी तार तार हुई है। विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से सुप्रीम फटकार के बावजूद कान में रुई लगाकर बैठे हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। जैसे कि माननीय न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की, होना तो ये चाहिए उस टिप्पणी के आधार पर ही
इसमें उनको निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब चीफ विप जो बनाया शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने, उसको लेकर भी ये कहा था कि उस समय उनका विप का जो विप की नियुक्ति ही असंवैधानिक है। तो एक तरह से उनकी विप जारी करना, जो उनके चीफ विप द्वारा विधायकों को विप जारी करना असंवैधानिक माना जाएगा। निश्चित तौर पर अगर विधानसभा अध्यक्ष संविधान के अनुसार फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि महाराष्ट्र में न सिर्फ एकनाथ शिंदे की भद्द पिटेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से पूरा जिसने खेल किया है उसकी भी छवि तार तार होगी। भले ही आपको ये दिखता हो कि एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे, हालांकि संख्या बल के अनुसार उन्होंने एनसीपी को तोड़कर भी अपने में मिला लिया है। अजीत पवार को समेत 9 लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है, हालांकि उसका भी शरद पवार द्वारा दायर की याचिका विधानसभा अध्यक्ष के पास है। अभी उन्होंने जब 1.25 साल में एकनाथ शिंदे गुट के जो 16 विधायक थे उन पर फैसला जब नहीं उठा पाया, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष इतने जल्दी शरद पवार का फैसला कर पाएंगे? मुश्किल लगता है। होना तो ये चाहिए कि इस मसले में विधानसभा अध्यक्ष अपने स्तर से ही फैसला कर देते। बार बार मुख्य न्यायाधीश को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। आखिर ये पूरा विधानसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होती है इस पर पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष संविधान का उल्लंघन करेंगे या नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संविधान के नियम कानूनों के प्रवर्तक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इस बार में हस्तक्षेप करेगा। विधानसभा अध्यक्ष मात्र इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार एकनाथ शिंदे की गिरेगी, और जब एकनाथ शिंदे की सरकार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल चुनावी की दिशा में बैठी हुई है उसकी भी छवि आम जनता में कलंकित होगी, और जिसका असर हाल में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी या आप कहिए मोदी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के बाद दूसरे नंबर की सीटें 48 महाराष्ट्र में ही हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहीं से 41 सीटें जीती थी, तब उनके साथ उद्धव ठाकरे मजबूती से खड़े थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, और जिस प्रकार का आचरण भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को तोड़कर किया है, तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों में, मराठी लोगों में निश्चित तौर पर नाराज़गी का भाव है, और वो नाराज़गी आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर दिखाई देने वाली है। अब देखना यह है सुप्रीम कोर्ट की इतनी कठोर टिप्पणी के बाद क्या विधानसभा अध्यक्ष फिर से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ही अपनी ओर से कोई कदम उठाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।